Yeah. Okay, so in this lecture we are going to study about list. Okay, let me just. So we are going to study about list. आप लोग में से कोई मुझे बताएगा लिस्ट क्या होता है? पाइथन के अंदर नहीं, वैसे ही आप लोग ने डेली लाइफ में एक वर्ड सुना होगा, लिस्ट। सॉरी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मुबशिर आप। मतलब वैसे कुछ नहीं, बहुत हाँ सारी चीजें लिखनी है जी, बहुत सारी चीज़ें एक एक साथ। साथ कंबाइन करके लिख दें। मुबशिर आप थोड़ा और बताएंगे? मुबशिर, कैन यू हेयर मी? Let's suppose you are going to a market and you have to buy some goods. आप लोग मार्केट जा रहे हैं और आपने ग्रोसरी करनी है कि आपने क्या क्या सामान खरीदना है। ठीक है, आपकी ग्रोसरी में क्या क्या एक हो सकता है? एक पेपर में लिस्ट लिखनी होती है कि क्या क्या चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप एक पेपर के अंदर लिस्ट बना लेंगे कि आपने क्या क्या ग्रोसरी करनी है, ताकि आप भूल ना जाएं। सिंपली प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर दें, नॉइस आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप एक लिस्ट बना लेंगे, और उसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर कर लेंगे कि आपने क्या क्या ख़रीदना है। ठीक है, सिंपली पाइथन के अंदर एक लिस्ट जो है वो एक डेटा टाइप है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप है बेसिकली। सो इट इज़ अ सीक्वेंस, right? So we can store multiple values and multiple data type in a single list. अगर आप लोग ने प्रीवियस जैसे देखा हो, क्या होता था, जैसे मैं अगर नेम बनाता था, ठीक है, तो नेम के अंदर हमें कुछ ना कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डालनी होती थी। ऐसा ही है, जैसे मेरा नाम उबैद है तो मैं उबैद डाल दूँ नेम के अंदर। ठीक है, अगर मेरा जैसे जेंडर, जेंडर को रहने दें, लेट्स सपोज जेंडर भी, क्योंकि स्ट्रिंग ही है, मैं अलग अलग डेटा टाइप बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। अगर मैं लेट्स सपोज एज का एक कॉलम बना लूँ और मैं उसमें अपनी एज डाल दूँ तो ये एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं एक बूलियन बनाना चाह रहा हूँ, मैं लेट्स सपोज एक वेरिएबल मैंने बना दिया जिसका नाम है स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट को सिर्फ ट्रू और फॉल्स में बताना चाह रहा हूँ, या तो मैं स्टूडेंट हूँ या तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रू या फॉल्स बता सकता हूँ। तो अगर आप देखें, जो मेरा नेम है उसमें मैंने लिखा है उबैद, और उसमें मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू लिखी। और जो एज है 23, उसके अंदर मैंने लिखा है नंबर जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। और स्टूडेंट मैंने लिख दिया फॉल्स, मतलब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स, ये एक बूलियन वैल्यू है। तो हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग हम लोग क्या कर रहे होते थे, वेरिएबल बना रहे होते थे। ठीक है, ऐसा है, याद है आप लोगों को? ये ठीक है, मुबश्शिर आपको याद है? मुबश्शिर, ओके। सो अब क्या है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ही वेरिएबल के अंदर अपना सारा डेटा स्टोर करा दूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। ठीक है, मेरा डेटा टाइप सेम भी हो सकता है, मेरे डेटा टाइप डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली है कलर्स।
कलर्स एक वेरिएबल है, ठीक है। हमें पता है वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसको वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास डिफरेंट कलर्स जो है ना एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाएं। हमें पता है ना कि एक टाइम में एक ही वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरे पास अगर डिफरेंट कलर्स हैं और वो एक ही वेरिएबल में एक ही जगह स्टोर हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट बना लूँगा। लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं स्क्वायर पाइथन के। ब्रैकेट्स। जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। यस एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू हमने क्या किया, लिस्ट बना ली। अब जो ये मैंने लिस्ट बना ली, ये एम्प्टी लिस्ट है, खाली है बिल्कुल। अब नाउ इट्स अप टू मी विच डेटा टाइप आई वांट टू स्टोर। तो मैं कौन कौन सी डेटा टाइप स्टोर करवा सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग भी करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज कलर के अंदर रेड है, ठीक है। फिर अब जब मुझे इसके अंदर दूसरी वैल्यू स्टोर करानी है, तो मुझे कॉमा देना पड़ेगा ताकि वो दूसरी वैल्यू से सेपरेट हो जाए। फिर अगर मुझे दोबारा स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैं उसके अंदर क्या करूँगा, दोबारा से मुझे कोटेशन मार्क ओपन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा देना पड़ेगा, फिर दोबारा से मैं कोटेशन मार्क ओपन करूँगा और अपनी थर्ड वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो अभी देखें, ये कलर्स के अंदर तीनों डेटा टाइप सेम है, रेड ब्लू ग्रीन, तीनों इन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाले एग्जांपल दी थी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिफरेंट डेटा टाइप अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल बना सकता हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से, स्टूडेंट छोड़े मैं पर्सन के नाम से बना देता हूँ, पर्सन, ठीक है। तो इक्वल्स करेंगे जहाँ पे लेट्स सपोज पर्सन का क्या होता है, नाम होता है। तो नाम हमें पता है क्या है, स्ट्रिंग है। तो उस पर्सन का जो भी नाम है हम किसके अंदर स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर। तो इट कुड बी एनी नेम लेट्स सपोज होता है, ठीक है। फिर मैंने सेपरेट करनी है वैल्यू को, वॉट एवर द एज, लेट्स सपोज 23। सो 23 एक नंबर है, इसको हम क्या कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब भी हम नंबर स्टोर करवा रहे होते हैं हम डायरेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यू है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, फॉल्स लिख सकता हूँ। और एनी लेट्स सपोज कोई 34.5 एक इंटीजर वैल्यू है, वो मैं लिख सकता हूँ। सॉरी, फ्लोट वैल्यू है, वो भी मैं लिख सकता हूँ। इस तरीके से क्या हो सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे उबैद क्या है, ये स्ट्रिंग है, 23 इंटीजर है, ये मेरे पास बूलियन है, ये फ्लोट है। तो डिफरेंट डेटा टाइप एट अ टाइम मैं सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, ठीक है। क्लियर है ये, यस। ठीक है। क्लियर। अब क्या करते हैं, पाइथन के ऊपर चलते हैं और इसको क्या करेंगे, पाइथन के ऊपर बनाएंगे। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कलर्स की, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब मुझे इसके अंदर अपनी वैल्यूज स्टोर करानी है। अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग मस्ट बी अंडर कोटेशन मार्क, ठीक है। फिर मैं इस तरीके से मैंने ये पूरी अपनी एक लिस्ट बना ली, जिसके अंदर मैंने रेड ग्रीन ब्लू येलो पर्पल क्यान मैजेंटा वाइट, इस तरीके से क्या हुआ, मैंने एक लिस्ट बना ली जिसके अंदर मैंने अपने कलर्स स्टोर कर दिए। अब सिंपली जिस तरीके से हम बाकी चीज़ें प्रिंट कर रहे होते हैं, तो मैं अपने लिस्ट को भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैं इन्होंने यहाँ लिखा प्रिंट, और सिंपली क्या होगा, मैंने लिख दिया कलर्स। तो जब मैं कलर्स को प्रिंट करूँगा, तो आप देखें यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू येलो पर्पल वाइट सब कुछ प्रिंट होकर आ गया, क्योंकि कलर्स के अंदर मैंने क्या स्टोर करवाए हैं, डिफरेंट कलर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पूरी लिस्ट जो है वो मेरी प्रिंट होकर आ गई है। अगर मैं इसकी टाइप चेक करना चाहूँ कि भाई अगर ये कलर एक वेरिएबल है,
तो इसकी टाइप क्या है? तो सिंपली आई कैन राइट टाइप। ओके, जैसे हम डिफरेंट वेरिएबल की टाइप चेक कर रहे होते हैं ना, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो आप देखें ये मुझे बता रहा है क्लास लिस्ट, मतलब ये लिस्ट की क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ चेक करना चाहता हूँ कि ये जो कलर्स है इसके अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर हैं, तो पहले आप मुझे ये बताएं कि इसकी लेंथ आप लोग क्या समझते हैं क्या होगी। जैसे हम स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर रहे थे ना कि एक स्ट्रिंग के अंदर के, इंडेक्स। जी इंडेक्स तो वो एक वो है ना जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर हो रही होती है। मैं लेंथ चेक करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहीं पे लिखा है, मैंने अपना नाम लिखा है उबैद, तो अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं इसके करेक्टर को काउंट कर लूँगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 कैरेक्टर्स हैं। इसका मतलब इसकी लेंथ 5 है। ठीक है, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने एक अपनी लिस्ट बनाई है जिसका नाम कलर्स है, अगर मैं चाह रहा हूँ उसकी लेंथ काउंट कर लूँ, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख के मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट करवाऊँ तो क्या प्रिंट होगी? कोई भी आइडिया दे दें। स्क्रीन पे आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। कैन यू टेल मी? हेलो? ज़रूरी नहीं है आप सही जवाब दें, मैं सिर्फ आपसे एक आइडिया करना चाह रहा हूँ कि आप मतलब आप लोगों का क्या गैस है। क्या कह रही हैं हानि आप? 57। 57? ओके, हम खुद ही चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी लेंथ होगी। तो इसने लेंथ मुझे बताई 8, तो 8 किस तरीके से बताई आप कोई गैस कर सकते हैं? कोई आइडिया के? वेरिएबल का नाम। आपकी मुझे आवाज़ तो आ रही है, आप कुछ कह रही हैं लेकिन बोल क्या रही हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम? तो बेसिकली हुआ क्या, इसने लेंथ किस तरीके से बताई जो भी इसके अंदर वैल्यूज स्टोर हैं। तो देखें एक यहाँ पे रेड है, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, क्यान, मैजेंटा एंड वाइट। सो इन कलर्स को वन बाय वन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 8 कलर्स हैं। तो उसने मुझे कितनी लेंथ दे दी? 8। तो ये पूरी एक वैल्यू कंसीडर की जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर तो ये होता था ना, आर अलग से काउंट होता था, ई अलग से काउंट होता था, डी अलग से। लेकिन लिस्ट के अंदर क्या होगा, एक वैल्यू एट अ टाइम वन काउंट होगी। तो रेड यहाँ पे वन टाइम काउंट हो रही है, फिर यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा सेकेंड टाइम, तो 2 हो जाएंगे। जब ब्लू को काउंट करेगा तो 3, फिर ये हो जाएगा 4 5, ये होगा 6, ये होगा 7, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक और वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स सपोज जो वैल्यू मेरे पास नहीं है मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज ब्लैक। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू दे दी ब्लैक। अब इसकी लेंथ देखें क्या होगी। इसकी लेंथ देखें 9 हो गई यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। सो पहले अब ये आप इसको अपने पास चेक करें, एक लिस्ट बनाएं डिफरेंट उसकी नेम की। ठीक है, और आपने डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करानी है। लेट्स सपोज आप फ्रूट की एक लिस्ट बनाएं और फिर उसको प्रिंट करें, उसकी लेंथ प्रिंट करें और उसकी डेटा टाइप प्रिंट करें। ठीक है,
ये स्क्रीन मुझे शेयर कर दें अपनी। फिर क्या करें? आप पाइथन उस पे जाएं, विजुअल वीएस कोड पे। फिर आपने एक लिस्ट बनाए पाइथन फाइल के ऊपर, जो आपकी है हाइनिया डॉट पाई, ठीक है। तो इसको सेव कर लिया असाइनमेंट में, ये जो आपने बनाया था। इसको सेव करें। ठीक है। अब आपने करना क्या है, एक लिस्ट बनाए। लेट्स सपोज फ्रूट, फ्रूट के नेम से एक लिस्ट बनाए, उसके अंदर डिफरेंट फ्रूट स्टोर करा दें। ठीक है। नाउ इट्स इनफ। ठीक है, आपको अब क्या करना है, इसको प्रिंट करवाएं और इसकी डेटा टाइप प्रिंट करवाएं, और बस। ये तो इसने जितने भी स्ट्रिंग, सॉरी, जो फ्रूट है उसके अंदर जो भी वैल्यूज स्टोर थी उसने वो प्रिंट कर दी। ठीक है। मुबशर, आप भी इसको करें खुद से। क्या सर? आप, आने ने इसको कर लिया, अब आप इसको करें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। एक लिस्ट बनाएं, उसके अंदर आप लेट्स सपोज वेजिटेबल्स स्टोर करवाएंगे। ठीक है। अगर ये असाइनमेंट सेव नहीं है तो पहले इसको सेव कर लें, ताकि लास्ट टाइम आपने मुझे मैसेज करा था वो एरर का, वो क्लियर हो गया था। मैंने कहा था क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यस। ठीक है।
ओके दैट्स इट। अब आपने करना क्या है, इसको पहले इसको प्रिंट करें, इस लिस्ट को। ठीक है, आपने जो है ना प्रिंट करना है टोमेटो, पटेटो, जिंजर, अनियन, गार्लिक। तो सिंपली आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे? तो आप क्या करेंगे, उस लिस्ट का नाम लिख देंगे जिस लिस्ट के अंदर आपने वैल्यूज स्टोर कराई हैं। ठीक है, अब इसको रन करें कोड को। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो स्टोर हो गई। अब आपने करना ये है, इसकी लेंथ प्रिंट करें कि जो आपने वैल्यूज स्टोर करवाई है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, एक और ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, तो इसको रन कर दें। तो इसकी लेंथ आ गई 5। ठीक है, 5 क्यों आई मुझे बताएं। अच्छा, मुझे ये बताएं। क्योंकि मैंने 5 वेजिटेबल्स लिखे हैं। गुड, क्योंकि आपने 5 वेजिटेबल्स स्टोर करवाए थे। ठीक है, अब मैं ये आप दोनों से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, हानिया और मुबशर, आप दोनों से। ठीक है, अब मुझे जिंजर को प्रिंट करवाना है, सिर्फ जिंजर को। तो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ, या मैं ऐसा करवा सकता भी हूँ या नहीं, या कोई आपके पास आइडिया है कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ? इंडेक्स से। इंडेक्स से, गुड। सो आप मुझे करके दिखाएं कैसे कर सकता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास फ्रूट है ना, तो आपने बनाना प्रिंट करना है। Do you exactly know how to do it?
लेट्स सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है और आपने उसका इंडेक्स नंबर 4 प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे करवाएंगे? लेट्स सपोज फ्रूट जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब आपका उसको इंडेक्स नंबर 4 प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे करवाएंगे? ओके, इसको रन करें, देखें चलेगा या नहीं। बेसिकली इनवैलिड सिंटैक्स है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? आप जो यूज़ कर रही हैं वो राउंड ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जब हम करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। एक राउंड ब्रैकेट अभी भी ओपन है, उसको क्लोज करें, ठीक है। अब इसको रन करें, ठीक है। तो बनाना यहाँ पे देखें अलग से प्रिंट हो गया। ऊपर वाला प्रिंट स्टेटमेंट अभी रिमूव कर दें, लाइन नंबर 2 पर जो है। ठीक, अब इसको रन करें। इंडेक्स नंबर भी चेंज कर दें, लेट्स से 3 कर दें। ये तो अब ये पेयर प्रिंट कर। तो जिस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर होता था ना कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू डिफरेंट करेक्टर्स प्रिंट करवा सकते थे, इसी तरीके से अब लिस्ट में क्या होगा, एक एक वैल्यू जो है वो एक एक इंडेक्स होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू अगेन। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? नो। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ये सही। तो यहाँ पे पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 9 हमारे पास कलर्स हैं। जिस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर होता था कि हमारे पास एक एक इंडेक्स एक एक जो है लेटर स्टोर कर रहा होता था, अब लिस्ट के अंदर क्या होता है, एक इंडेक्स पूरी वैल्यू को होल्ड करेगा। जैसे ये रेड है तो ये अलग इंडेक्स में होगा, फिर ये ग्रीन, फिर ये ब्लू, येलो, पर्पल, क्या, ठीक है। तो इसमें भी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? हानिया, अभी आपने मुझे जैसे इंडेक्सिंग को बताया, तो आप मुझे बताएंगे इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट कहाँ पे होगी? 0। 0। 0 से, गुड। सो जो रेड है वो कहाँ पे होगा? इंडेक्स 0 पे होगा। फिर ये होगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यूज 9 है, तो इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 8 के ऊपर एंड हो जाएगा। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ, लेट्स से प्रिंट। और मुझे करना क्या है, कलर्स को प्रिंट करना है, कलर्स। अब मैं चाह रहा हूँ कलर्स के अंदर जो नंबर 5 के ऊपर जो भी मेरा कलर है वो प्रिंट हो जाए। तो क्या, कौन सा प्रिंट होगा? कैन, ठीक है। अगर इसी तरीके से मुझे चेक करना है कि नंबर 3 पे कौन सा कलर है, तो नंबर 3 पे येलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। फिर जैसे स्ट्रिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम उसको इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं, मतलब स्टार्ट वाली वैल्यू और फाइनल वैल्यू। वो किस तरीके से दे सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ होल्ड, ठीक है। लेट्स से मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 7 तक, 3 से 7 तक जो भी वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाए। तो देखें, येलो, पर्पल, क्यान, मैजेंटा। अभी हम यहाँ से काउंट करेंगे।
0 1 2 3, तो 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? येलो से, ठीक है। तो 3 4 5 6 7, तो इसने 7 के ऊपर वाइट आ रहा है, वाइट को प्रिंट नहीं करा, ठीक है। जिस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर वो लास्ट वाले को काउंट नहीं कर रहा होता, जस्ट लास्ट वाले से पहले वाले तक हमें वो वैल्यूज ला के देता है, इसी तरीके से लिस्ट के अंदर भी क्या होगा, जो लास्ट वाला है वो उसको काउंट नहीं करेगा, उससे जस्ट पहले वाले तक हमें ला कर दे देगा, ठीक है। अगर लेट्स से मैं इसकी स्टार्ट वैल्यू ना दूं, तो आप में से कोई मुझे बताएगा ये कहाँ से प्रिंट करेगा? रेड से। रेड से, ओके लेट्स ट्राई। देखिए मैंने उसको स्टार्ट वैल्यू नहीं दी थी, तो उसने मुझे रेड से प्रिंट करना शुरू कर दिया। लेट्स से अब मैं उसको स्टार्ट वैल्यू देता हूँ 2, और एंड वाली वैल्यू नहीं देते, देखते हैं ये कहाँ तक प्रिंट करेगा। तो जहाँ पर मेरी लिस्ट की वैल्यू एंड हो रही है वहाँ पर मुझे ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के इस तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग के अंदर एक चीज सीखी थी कि किस तरीके से हम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। इसको चेक करते हैं क्या हमारी, सॉरी, हमने स्ट्रिंग में देखा था किस तरीके से हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। लेट्स सी क्या हमारी लिस्ट भी रिवर्स हो सकती है या नहीं। किस तरीके से करा था, याद है आपको? ठीक है, हमने क्या करा था, उसकी इनिश स्टार्ट वैल्यू एम्प्टी छोड़ दी, तो डेफिनेटली वो जहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है वहां से स्टार्ट होगी, रेड से, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू भी एम्प्टी छोड़ दी, तो डेफिनेटली वो कहाँ पे एंड होगी, लास्ट वाली वैल्यू पे। और -1 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टेप के उसने किस तरीके से उसको प्रिंट करना है, इसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये रन करके दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी, ब्लैक वाला पहले प्रिंट हो गया, फिर वाइट, फिर मैजेंटा, क्यान, पर्पल, येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को भी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके, नाउ ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, आप ट्राई करें इसको। स्क्रीन मुझे शेयर करें। तो क्या कर रहा है? आपने लिस्ट जो बनाई हुई है उसी के ऊपर, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि स्टार्ट का नंबर दें, उसको एंड का दें, नेगेटिव नंबर दें, और चेक करें कि किस तरीके से हो रहा है ये। अब रिवर्स वाला वो मुबशिर के लिए छोड़ दें, वो मुबशिर करेंगे, ठीक है। मुबशिर अब आप ट्राई करें।
क्या सर? आपने करना ये है कि ठीक है, गुड हानिया, वेल डन। ठीक है, नाउ अब आप मुबशर, आपने क्या करना है, आपने जो अपनी लिस्ट बनाई है उसको मुझे रिवर्स में प्रिंट करके दिखाएं। जैसे आप अपना अपनी फाइल खोलें। ठीक है, तो गार्लिक सबसे एंड में आ रहा है तो सबसे पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद अनियन, फिर जिंजर, पोटैटो, टोमेटो। ठीक है, अपने लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया। लेन जो लिखा हुआ है ना, ये आप रिमूव कर दें। प्रिंट लेन जो है, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट आप रिमूव कर दें। अब आपने करना क्या है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। ठीक है। तो गार्लिक, अनियन, जिंजर, पोटैटो, टोमेटो प्रिंट होके आ गया। तो ये चीज़ जैसे हमने ये इसको रिवर्स किया है स्ट्रिंग के टाइम पे, जब हम ये कर रहे थे मैंने आपको काफ़ी डीपली समझाया था। तो जो ये -1 है, आप प्लीज़ मुझे बताएंगे -1 क्या है। इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से उसने प्रिंट करना है। यस। ठीक ठीक है, अब आप ये रिमूव कर दें -1 और जो आपने साइन लगाए ये कोलन के। ठीक है, ये भी रिमूव करें। ठीक है, जस्ट अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जो लास्ट वाला लिखा हुआ है गार्लिक, आप उसको प्रिंट करें सिर्फ। ठीक है, गुड। अब क्या हुआ, गार्लिक प्रिंट हो गया। तो गार्लिक को प्रिंट करने का कोई और तरीका हो सकता है, जैसे आपने 4 लिखा है या कोई और। ब्रैकेट क्लोज मत करें, ओपन करें, हाँ सही है। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप दोनों से, हानि और मुबशिर दोनों से, अब जैसे लास्ट वाला जो लिखा हुआ है गार्लिक, उसको प्रिंट करने का कोई और तरीका हो सकता है। ठीक है, इसको रन करें आप। रन करिएगा एक बार अगेन। कोड रन करें। ठीक है, तो अनियन और गार्लिक दोनों प्रिंट हो रहे हैं।
हाँ नहीं, आप मुझे बता सकती हैं अगर मुझे सिर्फ गार्लिक प्रिंट करना है तो कोई और दूसरा मेथड? ये तो आपने ये किया, ठीक है, इसको रन करें, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो टमाटो और गार्लिक प्रिंट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैन हानी कैन यू हेयर मी? मुबशिर ने यहाँ पे ट्राई कर लिया। Yes. ठीक है, अब आप ट्राई करें। आपने करना क्या है, अपने लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। ये सब रिमूव कर दें, पहले ये सब रिमूव कर दें ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। ठीक है, और स्क्रीन भी एक दफ़ा ऐसा करें, क्लियर कर दें। ठीक है, अब जो आपने ये 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे ना, इसको रिमूव कर दें। सही है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ जो आपका लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट जो कि स्ट्रॉबेरी है, इसको मुझे पहले प्रिंट करके दिखाएं। ठीक है, गुड, तो इससे क्या हुआ, लास्ट वाला एलिमेंट जो है प्रिंट हो गया, मुबशिर ने भी ठीक किया था। ठीक है, अब मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप के जहन में कोई दूसरा तरीका है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं? कोई और तरीका है कि लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाए? जिस तरीके से स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करते हैं, स्ट्रिंग में जैसे करते हैं सेम वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। बस फर्क क्या है, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, तो यहाँ पे आपने, ठीक है, स्ट्रॉबेरी प्रिंट कर दिया, गुड। ठीक है, लेकिन मैं एक और तरीका जो आपको बता देता हूँ, हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे से -1 लिखें और देखें कौन सा प्रिंट होगा, नॉट 6। ठीक है, 6 लिख दिया, चलें 6 को रन करें। ठीक है, तो देखें आपने -1 लिखा तो क्या प्रिंट हो गया, स्ट्रॉबेरी। तो ऑपोजिट साइड से हमारे पास इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, माइनस होती है, स्ट्रॉबेरी 1 -1, फिर मैंगो जो है -2, बनाना -3, फिर -4, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप -6 प्रिंट करें, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो -6 पे क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अपनी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अपने जो हमारी लिस्ट है उसके एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, मुबशिर आपको भी यस। क्लियर है? ओके, ऑल राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, अब लिस्ट के ऊपर हम लोग इफ एल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो कलर है, ये इसके अंदर पूरी एक लिस्ट बनी हुई है कलर्स की। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कलर ब्लू क्या मेरी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लगाऊंगा इफ। ठीक है,
अब मुझे कलर चेक कौन सा करना है, ब्लू चेक करना है। तो मैं कोटेशन मार्क के अंदर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये जो ब्लू है, ये जो मैंने लिखा है ब्लू, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं ना, कोटेशन मार्क के अंदर है। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ था 23 5 सो ऑन, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था। लेकिन हमें पता है अगर ये लिस्ट के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर है तो हम बाहर भी कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BLUE ब्लू। इफ ब्लू, मैं यहाँ लिख दूंगा इन। अब देखें किसके अंदर है, ये जो ब्लू कलर है ये मैंने स्टोर किसके अंदर करवाया है, कलर्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ ब्लू इन कलर्स। सो बेसिकली कलर्स है क्या, कलर्स एक वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है जिसके अंदर मेरी पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने स्टोर करवाई है, ठीक है। तो अब मैं कर ये रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि जो ब्लू है क्या वो इस कलर के अंदर मौजूद है या नहीं, ठीक है। अगर वो मौजूद है, मैंने लगा दिया इफ ब्लू इन कलर्स, तो उसको क्या प्रिंट कर देना चाहिए, प्रिंट ब्लू इज इन द लिस्ट, ठीक है। और फिर सिंपली हम एल्स के अंदर क्या प्रिंट कर देंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट, नहीं कुछ भी जो हमें लिखना है, जैसे ब्लू इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। इसको रन करते हैं तो देखें इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया है, ब्लू इज इन द लिस्ट। तो उसने ब्लू क्यों, ये वाला स्टेटमेंट क्यों प्रिंट किया रहा है, क्योंकि ब्लू मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसने इस ब्लू को कंपेयर किया मेरी इस लिस्ट से कि हाँ ये इसके अंदर मौजूद है, तो उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, लेट्स ऐसा कलर लिखते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है। सो पिंक, मैं यहाँ लिख देता हूँ पिंक। इफ पिंक इन कलर्स, तो लेट्स से ये क्या प्रिंट करेगा, तो नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि पिंक मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने इस वाले स्टेटमेंट को रन नहीं करा और सिंपली उसने मुझे क्या कर दिया, नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। लेट्स सी क्या मैं इसके अंदर अपने इंडेक्स प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं सिर्फ चेक करता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको रन करता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा बेसिकली हुआ क्या, ठीक है। तो देखें मैंने इसको लिखा था इफ ब्लू इन कलर्स, तो ये जाके चेक करेगा क्या ब्लू मेरे पास कलर में मौजूद है या नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लू इज इन द लिस्ट एट इंडेक्स 2, मतलब इंडेक्स 2 के ऊपर मेरे पास ब्लू कलर मौजूद है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 0 1 2, तो ब्लू इंडेक्स कहाँ पर है, 2 के ऊपर है, ठीक है। तो सिंपली ये तो मेरा एक स्ट्रिंग हो गया कि आप बेसिकली क्या करते हैं, प्रिंट कर दें ब्लू इज इन द लिस्ट एट इंडेक्स। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स कॉल करा है कलर्स का, ठीक है, कलर्स डॉट इंडेक्स। मतलब ये जो कलर्स है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है कलर्स, ये वाला कलर्स है जो वेरिएबल है, डॉट इंडेक्स मतलब इस कलर के अंदर से मुझे इंडेक्स ला कर दे दो, किसका इंडेक्स, ब्लू का इंडेक्स, जहां पर ब्लू है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यस। ठीक है, गुड। तो आप इसको अपने पास ट्राई करें, आपके पास जो लिस्ट है उसके अंदर जो आपके वैल्यूज हैं उसमें से आप इसी तरीके का
स्टेटमेंट लिखें और चेक करें। और ठीक है, स्क्रीन मुझे शेयर कर दे ताकि मैं ऑब्जर्व कर सकूं। अपनी स्क्रीन मुझे शेयर करें, और जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है आपने सेम वही करना है। कैन यू हेयर मी? तो बेसिकली आपको किसका इंडेक्स कॉल कहाँ से करना है? गुड। तो फ्रूट के अंदर आपका वो वैल्यू स्टोर है, वहां से इंडेक्स कॉल करना है। फिर आपने उसको बताना भी है कि इंडेक्स किसका लेकर आना है। इंडेक्स लेके आना है ग्रेप्स का। ठीक है। ठीक है, गुड। सही है। लेट सपोज अगर वो नहीं है वहां पे, तो आप कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे? ठीक है, अब इसको ऐसी वैल्यू दें जो कि आपके पास नहीं है मौजूद। कुछ भी दे दें। लेट। ठीक है। ठीक है, इट इज नॉट इन द लिस्ट। गुड। ठीक है मुबशर, अब आप भी इसको जल्दी से रन कर लें। आपके लैपटॉप की बैटरी लो है और क्लास का टाइम भी ऑफ हो रहा है। ठीक है। इसको आप बाद में सेव कर लीजिएगा। पहले मुबशर आप इसको रन कर लें। यार वॉशरूम वॉशरूम गए? तो बस मुझे आपको यहीं तक करवाना था।
जी सर। मैं ये कह रहा था कि आपने हानिया ने कर लिया परफॉर्म, अब आपकी टर्न है। ठीक है, सर ऐसे सही है। करके देखें। गुड, पहले आप करके देखें। ठीक है, गुड, वेल डन हानिया। तो बेसिकली आपने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब आप कीवी लेंगी, तो इट इज नॉट इन द लिस्ट। गुड, शाबाश। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकती। इसको सेव कर लीजिएगा बाद में, पहले मुबशिर को कर लें ताकि मैं इनको ऑब्जर्व कर लूँ। ठीक है मुबशिर, मैंने जो अभी आपको समझाया, आप थे क्लास में? नो। कि किस तरीके से हमने एक पे ठानी, अपना दिखाइएगा असाइनमेंट। ये किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं? आप क्लास में नहीं थे मौजूद? हेलो। अभी तो अभी आया हूँ मैं। अभी आया हूँ, ठीक है, उस वक्त नहीं थे मौजूद क्लास में। नो। एंड यू डिडंट इन्फॉर्म मी, और आपने मुझे बताया नहीं। ठीक है, तो खैर, अगर आपने कहीं जाना है तो आप मुझे इन्फॉर्म करके जाएं। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। तो मैंने अब इनको ये समझा दिया है पूरा, और मैं ये समझ रहा था कि शायद आप भी क्लास में मौजूद हैं, और मुझे पता नहीं था कि आप नहीं हैं। ठीक है, तो खैर अब तो क्लास का टाइम ऑफ हो गया है। रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगी तो आप उसमें से देखिएगा कि मैंने क्या बताया था, और फिर आपने असाइनमेंट बनाना है हानिया ने जो बनाया। ठीक है, फिर कल मैं चेक करूँगा उसको। ठीक है, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जैसे आगे ने बनाया वैसे ही बनाना है। उनको कॉपी नहीं करना, मतलब आपने एक फ्रूट को चेक करना है कि किस तरीके से वो आपके पास है या नहीं। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, और अभी ओके। अभी टाइम भी एंड हो गया, वरना मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, ओके। ठीक है, आप जो है लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।